सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। 51,451 मिलेगी न्यूनतम सैलरी। जान लेते हैं पूरी जानकारी। आपसे निवेदन है वीडियो को लास्ट तक जोर देखेगा ताकि सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। सेन पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 51,451 मिलेगी न्यूनतम सैलरी। जान ले डिटेल्स की पूरी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार चर्चा का मुख्य केंद्र फिटमेंट फैक्टर है, जो सैलरी और पेंशन के में बदलाव का प्रमुख आधार माना जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कॉन्सुलेटिव मशीनरी NCJCM के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने हाल ही में सरकार ने इस फैक्टर को बढ़ने की मांग की है। श्री गोपाल मिश्रा का कहना है कि बढ़ती महंगाई के चलते कर्मचारी की वर्तमान आय उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न केवल कर्मचारियों की सैलरी में सुधार होगा बल्कि उनकी क्रय शक्ति परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। इसका सीधा असर उनके जीवन स्तर पर पड़ेगा, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति ज़रूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगे। अगला है मुख्य बिंदु। जानिए फिटमेंट फैक्टर के बारे में और क्यों है ये जरूरी। फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसकी मदद से वेतन का नया ढांचा तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था, जिसके चलते न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया है। यह बदलाव कर्मचारी की आय में बड़ा सुधार लेकर आया था। अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी के बीच फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने का सुझाव दिया गया है। यह प्रस्ताव लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 51,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यह कदम न केवल उनकी आय में बड़ा इजाफा करेगा बल्कि उनकी क्रय शक्ति को भी मजबूत बनाएगा। महंगाई के बढ़ते दबाव को जीवन स्तर पर सुधारने के लिए फिटमेंट फैक्टर में बदलाव बेहद जरूरी हो गया है। अगला बिंदु है फिटमेंट फैक्टर में सैलरी में कितना बदलाव हो सकता है, जानिए। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी मौजूदा 18,000 से बढ़कर करीब 51,451 हो सकती है। यह इजाफा महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए बहुत जरूरी माना जा रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में न्यूनतम वेतन 34,000 से 35,000 के बीच होने की बात कही जा रही है, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा ने इन खबरों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि अभी ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिटमेंट फैक्टर में यह बढ़ोतरी कर्मचारी की आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती हैं। कब आएगा 8वें वेतन आयोग, जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि इसका गठन 2026 में किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इसे लेकर उत्सुक हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यह आयोग सैलरी और पेंशन में बड़ा सुधार लाएगा। महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत में 8वें वेतन आयोग की जरूरत को और महत्वपूर्ण बना दिया है। आज 7वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की मांगें लगातार बढ़ रही हैं। उनकी उम्मीद है कि सरकार इस बार महंगाई को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करेगी जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा। किस प्रकार यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई और सैलरी में न्यूनतम सैलरी में 51,451 रुपये की न्यूनतम सैलरी की बढ़ोतरी की गई है। आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली शिक्षा जुड़ी कर्मचारी जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।